हमारा क्वेश्चन है आज कन्वर्ट 1 जूल ऑफ एनर्जी इनटू अर्क। ये किस टाइप का क्वेश्चन है? गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट्स को अदर सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर कन्वर्ट करना। अब इस क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें 1 जूल ऑफ एनर्जी को किसमें कन्वर्ट करना है? अर्क में। तो 1 जूल क्या है? एसआई सिस्टम के अंदर एनर्जी की यूनिट एसआई के अंदर, और अर्क क्या है? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर एनर्जी की यूनिट। अब ये बात याद रखनी पड़ेगी। ये कैसे पता कि भाई ये सीजीएस के अंदर है? तो ये तो याद रखनी पड़ेगी कि भाई जो है सीजीएस के अंदर एनर्जी की यूनिट आती है अर्क, और ये ज़्यादा भी नहीं है, एक दो जो है यूनिट्स है जो हमें याद रखनी पड़ती है, और ये याद रहती है, कोई बड़ी बात नहीं। तो अर्क जो है दैट इज दी सीजीएस सिस्टम के अंदर एनर्जी की यूनिट है, और जूल किसमें है? एसआई में। तो हमें एक सिस्टम ऑफ यूनिट से दूसरे में जाना पड़ रहा है, एसआई से सीजीएस में जाना। तो इसके लिए जो है हमने एक फॉर्मूला लास्ट क्लास में निकाला था, और वो फॉर्मूला क्या था? दैट वाज m2 इज इक्वल टू m1 डिवाइड बाय m2 रेज़्ड टू पावर a, l1 बाय l2 रेज़्ड टू पावर b, और t1 बाय t2 रेज़्ड टू पावर c। ये फॉर्मूला था। इस फॉर्मूले की हेल्प से जो है हम एसआई को या किसी भी गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट को जो है दूसरे में कन्वर्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स है दैट इज गिवन, ये तो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट, और जो अर्क है उसमें क्या करना है? कन्वर्ट करना है, अर्क में जाना है, यानी सीजीएस। ये कौन सा है? सीजीएस में कन्वर्ट करना है, सीजीएस के अंदर कन्वर्ट करना है, और एसआई क्या है? गिवन है। ठीक है, तो देखते हैं ये फॉर्मूला हमारी जो है कैसे हेल्प कर सकता है। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो भी हमारे पास ये इधर राइट हैंड साइड में जितने भी जो है पैरामीटर्स लिखे हुए हैं m1 m2 l1 l2 a b c, इन सब की वैल्यू जो है हमें पहले लिखनी पड़ेगी। फिर उसके बाद जो है हम इनको फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, और जो है हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसमें n1 क्या होता है? n1 जो है, सबसे पहले n1 लिखते हैं। n1 जो है जो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो होती है n1। तो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट हमारा एसआई, और एसआई के अंदर क्या लिखा है? 1 जूल। ये 2 जूल भी हो सकता था, 3 जूल भी हो सकता था, 4 जूल, 5 जूल, कुछ भी जो भी होता जूल के साथ नंबर, वही हमारा n1 बन जाता। तो n1 कितना हो गया? यहाँ पर 1 हो गया। फिर m1 l1 और t1 ये क्या है? जो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स, m1 l1 और t1। m1 क्या है, l1 क्या है, t1 क्या है, ये हमें पता लगेगा गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट से। गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट क्या है? एसआई है, एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट से। और एसआई के अंदर मास का जो यूनिट होती है वो क्या होती है? किलोग्राम, 1 किलोग्राम। लेंथ की जो यूनिट होती है वो होती है मीटर, और टाइम की जो यूनिट होती है वो होती है सेकंड। ये तो हो गई m1 l1 और t1 की बात। अब m2 l2 और t2 की बात कर लेते हैं। m1 l1 t1 m2 l2 t2। तो m2 l2 और t2 क्या है? जो गिवन सिस्टम कन्वर्जन करना है, इसके अंदर कन्वर्ट करना है जिस सिस्टम यूनिट्स के अंदर, उसके अंदर मास, लेंथ और टाइम की वैल्यूज हैं। तो मास जो है सीजीएस में उसकी यूनिट क्या होती है? तो आंसर है ग्राम, क्योंकि इसका नाम ही क्या है? सेंटीमीटर, ग्राम एंड सेकंड। दूसरा जो लेंथ की जो यूनिट होती है सीजीएस सिस्टम के अंदर वो होती है सेंटीमीटर, तो ये आ जाएगा 1 सेंटीमीटर। ऐसे ही, लेकिन टाइम तो क्या रहता है? टाइम दोनों में सेम ही रहता है, सेकंड से। तो ये जो है हमारी एसआई की हो गई, और ये जो है हमारी सीजीएस की हो गई। इससे इसमें जा रहे हैं, एसआई से सीजीएस में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इधर लिख ली जो गिवन सिस्टम यूनिट है, इधर वो इसके अंदर कन्वर्ट करना है। तो ये हमने फंडामेंटल यूनिट्स की जो है वैल्यू नाम लिख ली, ठीक है, वैल्यू भी नहीं, नाम लिखे हैं। फिर ये 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकंड, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, 1 सेकंड, ये ठीक है। इसके बाद फिर जो है क्या करते हैं? ए बी सी रह गए। ए बी सी की वैल्यू भी हमें जो है निकालनी पड़ेगी। ए बी सी की वैल्यू निकलेगी डायमेंशनल फॉर्मूले से। उस क्वांटिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखते हैं जो हमें कन्वर्ट करनी है।
तो वो यहाँ पर एनर्जी है जिसको हमें कन्वर्ट करना है। तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो है वो होता है हमारे पास mL²T⁻²। ठीक है, अब इसको जो है इसके साथ, इस फॉर्मूले के साथ अगर हम देखते हैं कंपेयर करके, तो जो m की पावर है वो क्या है a, ठीक है, यहाँ l की पावर क्या है b, t की पावर क्या है c। यहाँ जो पावर है और यहाँ जो पावर है उनको कंपेयर कर दो। तो m की पावर यहाँ पर कितनी है 1 और यहाँ m की पावर क्या है a, तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1। ये हर क्वेश्चन में यही करना पड़ेगा, ठीक है। a b c की वैल्यू निकालने के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो और उसके साथ कंपेयर करो, a b c की वैल्यू रख देंगे। यहाँ l की पावर कितनी है b, l की पावर b और यहाँ l की पावर कितनी है 2, तो यहाँ b है यहाँ 2 है, तो b की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, p is 2 अकॉर्डिंग टू डायमेंशनल फॉर्मूला। एंड ऐसे ही c की वैल्यू हम देख सकते हैं -2 है। तो a b c इन तीनों की वैल्यू जो है हमारे पास आ गई है। तो इस फॉर्मूले के अंदर जो कुछ भी हमें पता हो सकता था वो हमने जो है सारा लिख लिया, और अब इन सभी वैल्यूज को हम जो है इसी फॉर्मूले में दोबारा से क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। a b c की वैल्यू m1 l1 t1 और जो है ml2 और t2 सब की वैल्यू जो है हम फॉर्मूले के अंदर पुट कर देते हैं। तो जब ऐसा करते हैं तो देखते हैं क्या आएगा। इसमें जो है हमें दिया हुआ है n2 निकालना है। n2 क्या होगा, नया सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू क्वांटिटी की। तो n1 तो कितना है 1, दिस इज 1 इंटू 1 किलोग्राम, m1 कितना है 1 किलोग्राम डिवाइड बाय m2 कितना है 1 ग्राम रेस्ट पावर a है, a की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 1। फिर L1 और L2, L1 कितना है 1 मीटर और L2 कितना है 1 सेंटीमीटर रेस्ट पावर b, और b की वैल्यू कितनी है 2 इंटू T1 बाई T2, T1 की वैल्यू कितनी है 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, क्योंकि दोनों में सेम ही है। रेस्ट पावर c की वैल्यू कितनी है -2, यहाँ -2। तो दिस इज दी जो है दीज आर द वैल्यूज जो हमने पुट की हैं इसके अंदर फॉर्मूले के अंदर। ये लिखी सारी, कुछ भी नहीं किया अब तक। इसके बाद फिर क्या करेंगे, इसके बाद जो है हम अब इनको यूनिट्स को आपस में कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने के लिए ऊपर और नीचे सेम यूनिट होनी चाहिए। तो दो तरीके हैं, या तो नीचे वाले को ऊपर वाले में कन्वर्ट कर लो, या ऊपर वाले को नीचे वाले में कन्वर्ट कर लो, लिख लो, ठीक है। जिससे क्या हो जाए, यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाए। जैसे ये ग्राम है, ये किलोग्राम है, तो ग्राम से किलोग्राम नहीं कैंसिल हो सकता, लेकिन किलोग्राम से किलोग्राम और ग्राम से ग्राम क्या हो सकता है कैंसिल। तो इसलिए या तो किलोग्राम को ग्राम में चेंज कर लो या ग्राम को किलोग्राम में चेंज कर लो, ताकि यूनिट्स क्या हो जाए आपस में कैंसिल। लेकिन इसमें हमें जो है अब क्या करना, थोड़ा सा ध्यान रखना है कि किसको कन्वर्ट करना ईजी रहेगा। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना ईजी रहे। वैसे तो ये जो है अपनी चॉइस है किसको किस में कन्वर्ट करना है, लेकिन फिर भी जो है क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करना होता है कि जो है हमें इजीली जो है उसका आंसर मिल जाए, ठीक है। तो अगर मैं किलोग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करता हूँ तो 10 की पावर -3 लिखना पड़ेगा कि 1 ग्राम इज इक्वल टू 10 की पावर -3 किलोग्राम। फिर उसको जो है थोड़ा सा सोल्व करने में दिक्कत आती है माइनस की पावर को, इसलिए हम क्या करते हैं किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 1 किलोग्राम के अंदर कितने होते हैं 1000 ग्राम 1000 ग्राम डिवाइडेड बाय 1 ग्राम। ऐसे ही इधर भी यहाँ मीटर को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं सेंटीमीटर में, ये सेंटीमीटर में 1 मीटर सेंटीमीटर। और इसको कन्वर्ट करने की जो थैली जो कि यहाँ पर ये सेकंड से सेकंड क्या हो जाएगी कैंसिल हो जाएगी, और यहाँ बचेगा 1 और 1 की पावर आएगी -2 और 1 की पावर चाहे -2 हो चाहे कुछ भी हो उसका आंसर क्या आता है 1 ही आता है। तो ये जो फैक्टर है ये अब हमारा 1 हो चुका है, इधर वाला फैक्टर 1 हो चुका है, ठीक है। 1 की पावर -2 इज 1। दिस इज इक्वल टू n2 इज इक्वल टू ग्राम से ग्राम कैंसिल हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल हो गया, ये आया और इसकी पावर है इसकी पावर है 2। जो लेंथ वाला पोर्शन था हमारा उसकी पावर कितनी थी 2 थी। तो दिस इज 1000, ये हमारे पास आया 1000 एंड दिस इज ये देखो 100 है और उसका स्क्वायर है तो कितना हो जाएगा
10,000, 100 का स्क्वायर 10,000। तो हम जो है क्या करेंगे, इसको जो है 10 की पावर के टर्म में लिख सकते हैं, 10 की पावर 3 इंटू 10 की पावर 4 ऐसे लिख सकते हैं। तो बेस सेम हो गया, क्योंकि यहाँ 10 की पावर, ये देखो कितनी है 4 जीरो है, यहाँ पर 3 जीरो, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4। ये भी जो है मोस्टली फिजिक्स के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर हम जो है जो 10 की पावर होती है उनको, या जो ये जो 100 या 100 के 10 या 10 के मल्टीपल्स होते हैं, ठीक है, उनको इस तरीके से लिखने की कोशिश करते हैं। तो 10 की पावर 3, 10 की पावर 4 और जो है ओवरऑल ये बन जाएगा 10 की पावर 7। ये हमारा आंसर हो जाएगा। 1000 इसकी पावर तो 1 ही थी, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा। ये 100 था, 100 का जो है स्क्वायर किया तो जो है हमारे पास 10,000 आ गया। और इसको दूसरे तरीके से कर सकते हैं, 10 की पावर 2 लिख लो। 10 की पावर 2 लिखेंगे तो 2 इंटू 2 10 की पावर 4, 10 की पावर 4 मतलब 10,000। तो ये जो है हमारा आंसर है N2। N2 मतलब कि जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट है जिसके अंदर हमने कन्वर्ट किया है, उसके अंदर एनर्जी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो कितनी है, 10 की पावर 7 है। और यूनिट तो क्या दिखाई दी थी उसने, बोल ही दी थी। तो हम कह सकते हैं कि 1 जूल जो है, 1 जूल एनर्जी जो कि SI के अंदर है, ठीक है, SI के अंदर 1 जूल CGS के 10 की पावर 7 के इक्वल है। और साथ में क्या लगेगा, तो जूल किस में चला गया, अर्ग में, और 1 किस में चला गया, 10 की पावर 7 में। यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू भी चेंज हो गई है और साथ में यूनिट का यह नाम चेंज हो गया है। तो एक सिस्टम ऑफ यूनिट को हमने इस तरीके से दूसरे सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर कन्वर्ट कर लिया। एक बार फिर से, ये सबसे पहले हमें फॉर्मूला लिखना पड़ेगा। फॉर्मूला लिख करके जो है फिर हमें देखना है कि हमें जो है किसको कन्वर्ट करना है, किस क्वांटिटी को कन्वर्ट करना है, उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू कितनी है, तो वो हमारा N1 बन जाएगा। फिर M1, L1, T1, M2, L2, T2 इन सभी की जो है डायमेंशनल यूनिट्स इनकी जो होती है उनके नाम सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर, और जिसके अंदर कन्वर्ट करना है उस सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर। तो सबसे पहले गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट है हमारे पास, उसके अंदर SI था यहाँ पर, तो मास, लेंथ और टाइम की जो यूनिट्स हैं उनके नाम लिख लिए, 1 किलोग्राम, 1 मीटर, 1 सेकेंड। CGS के अंदर लिख लिया 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर, और T2 इज इक्वल टू 1 सेकेंड अगेन। CGS वो है इसमें कन्वर्ट करना है। अब रह गई ABC की वैल्यू। ABC की वैल्यू के लिए डायमेंशनल फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। डायमेंशनल फॉर्मूला एनर्जी का हमने लिख लिया और इसको जो है इसके साथ कंपेयर कर दिया, ABC की वैल्यू आ गई, और फिर दोबारा से इन सभी वैल्यूज़ को इस फॉर्मूले के अंदर पुट कर दिया और आंसर निकाल लिया इस तरीके से। यहाँ पर एक जो है एक स्टेप और होता है जो कि समझने का है, वो है कि हमें यूनिट को यूनिट से कैंसिल करना है। यूनिट को यूनिट से कैंसिल करने का क्या तरीका होगा, ऊपर और नीचे की यूनिट्स होनी चाहिए सेम। तो ऊपर और नीचे की यूनिट्स सेम कब होंगी, जब हम जो है कन्वर्ट करेंगे। तो हमने किलोग्राम को यहाँ पर ग्राम में कन्वर्ट कर लिया, यहाँ मीटर को सेंटीमीटर में कर लिया। यहाँ करने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि ऊपर और नीचे सेकंड है तो कैंसिल हो गया। 1 की पावर -2 आया था, 1 की पावर -2 1 ही होता है। तो ये आ गया 1000, ये आ गया 10,000, ओवरऑल आ गया 10 की पावर 7। ये साइंटिफिक नोटेशन के अंदर हमने इसका आंसर दिया होगा। तो ये क्वेश्चन था। इसके जैसे ही एक क्वेश्चन और है जो कि हम प्रैक्टिस के लिए कर सकते हैं, ठीक है, वो प्रैक्टिस के लिए है। वो क्वेश्चन क्या है कि जैसे हमने यहाँ पर जूल को किसने कन्वर्ट किया, जूल को अर्ग में कन्वर्ट किया, जो कि उसकी CGS सिस्टम के अंदर यूनिट थी, और जूल इसके अंदर थी SI के अंदर। ऐसे ही हम जो है एक क्वेश्चन और जो है जनरली एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है कि 1 न्यूटन फोर्स को किसमें कन्वर्ट करो, डाइन के अंदर। डाइन, 1 न्यूटन ऑफ फोर्स को डाइन के अंदर। अब 1 न्यूटन जो फोर्स है, न्यूटन जो है वो है SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स के अंदर यूनिट फोर्स की, ठीक है। तो ये किसके बारे में बात हो रही है, ये हम बात कर रहे हैं क्वांटिटी फोर्स की। जैसे पीछे एनर्जी की थी, फोर्स की, तो डायमेंशन फॉर्मूला भी फोर्स का लगेगा। और ये फिर से क्या है, CGS में। तो SI से किस में जानना है, CGS में। सेम प्रोसेस है, वही हमने जो है सब कुछ रिपीट करना है। यहाँ N1 की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, 1, न्यूमेरिकल वैल्यू 1 है, 1 न्यूटन दिया हुआ है। 2 भी दे सकते हैं, 5 भी दे सकते हैं, कुछ भी, और N2 तो नहीं हो जाएगा, N1 तो नहीं हो जाएगा। तो ये जो है वैसे ही सेम क्वेश्चन है, और इसका आंसर जो है आएगा 1 न्यूटन जो है दैट विल बी इक्वल टू 10 की पावर 5 डाइन। तो जो हमारा N2 आएगा वो 10 की पावर 5 आना चाहिए, तो ही हमारा जो है क्वेश्चन करेक्ट होगा। अदरवाइज इसमें
अगर आंसर 10⁵ नहीं आता है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक है। तो आगे चलते हैं, ये क्वेश्चन सेम है, तो ये प्रैक्टिस के लिए 1 न्यूटन को डाइन में कन्वर्ट करना है, 1 न्यूटन फोर्स को डाइन के अंदर कन्वर्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास जो है तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास वैल्यू ऑफ जी, दिस जी इज ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट is equal to 6.67 into 10⁻⁸ डाइन सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम स्क्वायर। ये गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट हो जाएगा और इसको कन्वर्ट करना है एसआई में। तो देख के पता लग रहा है कि हमें सीजीएस से किस में जाना है, एसआई में। तो ये है, हमें जो है सीजीएस से एसआई में जाना है। पहले जो क्वेश्चन किया था उसमें एसआई से सीजीएस में गए थे, अब सीजीएस से एसआई में आ रहे हैं। तो जी का जो है पहले डायमेंशनल फॉर्मूला देख लेते हैं। जी जो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ये 9th क्लास के जो है ग्रेविटेशनल चैप्टर के अंदर शायद ये जो वहाँ पर आता है। और इसका जो फॉर्मूला है न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से आता है, दैट इज F इज इक्वल टू जी m1 m2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। ये जो है दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में जिनके पास मास है उनके बीच में जो अट्रैक्टिव ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका फॉर्मूला है। एंड जी इज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो हमें इसका अभी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, ये 11th क्लास में भी आएगा फिर से, तो इसको हम बाद में लिखेंगे। तो अभी तो यहाँ पर हमें क्या चाहिए, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला। तो उसके लिए इसका हमें बेसिक फॉर्मूला चाहिए था, वो ये है, और यहाँ से हम इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाल सकते हैं। तो जी की वैल्यू निकालनी है, तो जी कितना बनेगा यहाँ से F इंटू आर स्क्वायर डिवाइड बाई m1 इंटू m2 इज इक्वल टू जी। दिस इज द डायमेंशनल, दिस इज द वैल्यू ऑफ जी। हमने थोड़ा सा इसके अंदर आर को इधर ले गए और m1 m2 को नीचे ले गए। तो जी का क्या बनेगा, जी विल बी इक्वल टू फोर्स, फोर्स इज mlt-2। ये तो हो गया फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला। आर स्क्वायर लेंथ है, तो लेंथ का स्क्वायर डिवाइड बाय ये m1 और m2 दोनों ही मास हैं, तो इनका डायमेंशन फॉर्मूला मास रहेगा, मास इनटू मास इज मास स्क्वायर, सो इट विल बी m की पावर 2। तो इसमें जो हम इसको सोल्व करते हैं क्या आएगा, देखो यहाँ m है, यहाँ m की पावर 2 है, यहाँ m की पावर 1 है। m की पावर 1, m की पावर 2, ऊपर जा करके ये वाला पावर है ये माइनस की हो जाएगी, ये वाली पावर माइनस हो जाएगी, और यहाँ 1 है। तो 1 और -2 इनको जब ऐड करेंगे तो पावर क्या हो जाएगी, m की पावर -1, m की पावर -1। लेंथ 1 और लेंथ 2, ये 1 है ये 2 है पावर, तो ओवरऑल कितनी हो गई, लेंथ की पावर 3। टाइम और कहीं है नहीं, तो टाइम की पावर क्या रहेगी, -2 रहेगी। तो दिस इज द डायमेंशनल फॉर्मूला फॉर द ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जी, कैपिटल जी। ठीक है, जी का जो है डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास m की पावर -1, l की पावर 3 एंड t की पावर -2। दिस इज ग्रेविटेशनल फॉर्मूला फॉर कैपिटल जी। इसका यूज हमें करना है, तो इसको हम जो है अलग से लिख लेंगे। ये जो है जरूरी नहीं है एग्जाम में निकाल के दिखाना, अगर याद है तो हम डायरेक्ट इसका यूज कर सकते हैं। ये तो जस्ट इसलिए बताया क्योंकि अभी तक हमने जी का फॉर्मूला नहीं निकाला था। तो जी का फॉर्मूला जो है हमारे पास आ चुका है, और इस जी के फॉर्मूले को हम नोट कर लेंगे, ये हमारे जो हेल्प करने वाला है क्वेश्चन को सोल्व करने में। तो दिस इज m की पावर -1, l की पावर 3 एंड t की पावर -2। ये हमारे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया जी का। फिर हम स्टार्ट करते हैं प्रोसेस अपना कन्वर्जन का, और वही सेम प्रोसेस रहेगा। सबसे पहले फॉर्मूला लिखते हैं। फॉर्मूला इस बार जो है हम नहीं लिखेंगे, फॉर्मूले का हमने जो याद कर लिया, मान लिया, हम वैल्यूज लिखते हैं डायरेक्ट ही। तो अब इस बार जो n1 बनेगा वो बनेगा 6.67 इंटू 10⁻⁸ n1। पिछली बार n1 1 था, हम न्यूमेरिकल वैल्यू ये लिखेंगे सारी, तो न्यूमेरिकल वैल्यू यही बनेगी। फिर है m1, l1 और t1। ये जो हमारा गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट था उसके अंदर मास, लेंथ और टाइम की यूनिट्स थी। तो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट यहाँ पर क्या है, CGS है, CGS के अंदर मास क्या होता है, 1 ग्राम, 1 सेंटीमीटर एंड टाइम इज 1 सेकेंड। तो गिवन सिस्टम ऑफ यूनिट के अंदर मास, लेंथ और टाइम की वैल्यूज हमने लिख ली है। इसके बाद फिर क्या करते हैं, m2, l2 और t2 की वैल्यू लिखते हैं, m2, l2 एंड t2।
कि जो वैल्यूज आएंगी वो क्या आएंगी, m2 जो कन्वर्ट करना है, किसमें कन्वर्ट करना है, SI में, और SI के अंदर मास की यूनिट क्या होती है, किलोग्राम, 1 किलोग्राम। लेंथ यूनिट क्या होती है, 1 सेंटीमीटर, और टाइम भी क्या होती है, 1 सेकंड। ये पता होनी चाहिए ये तो, ठीक है। तो ये जो है हमने M1 L1 T1 और M2 L2 और T2 की जो है वैल्यूज लिख ली। अब बात आती है ABC की वैल्यूज। तो इसको देख करके ही हम केवल इसको देख करके ही ABC की वैल्यू बता सकते हैं, क्योंकि M की पावर A होती है, L की पावर B होती है, T की पावर C होती है। तो यहाँ से देख करके साफ साफ पता लगता है कि A की वैल्यू क्या होगी, -1 होगी, B की वैल्यू क्या होगी, L की पावर 3, और जो है C की वैल्यू क्या होगी, -2। ठीक है, M की पावर A थी फॉर्मूले के अंदर, तो A की वैल्यू कितनी होगी, -1, और L की जो पावर थी वो B थी, तो L की पावर B थी, तो यहाँ L की पावर 3 है, तो B की वैल्यू कितनी होगी, 3 होगी, और C की वैल्यू कितनी होगी, -2। तो ABC की वैल्यू हमारे पास जो है ये आ चुकी है। अब हमारे पास जो है उस फॉर्मूले की सारी जो वैल्यूज हैं वो हमने लिख ली है। अब हम इसको जो है उसमें पुट कर देंगे। तो पुट करने के लिए जो है हम लिखते हैं M2 इज इक्वल टू N1 कितना है, N1 इस बार ये N1 6.67 इंटू 10⁻⁻8 इंटू M1/M2। M1 कितना है, 1 ग्राम एंड 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम। M1 इज 1 ग्राम एंड M2 इज 1 किलोग्राम, और रेज टू पावर A होता है, A की वैल्यू कितनी है, -1 इंटू L1/L2। L1 कितना है, 1 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय L2 कितना है, सॉरी यहाँ पर आएगा 1 मीटर, ये 1 मीटर आएगा, क्योंकि SI के अंदर लेंथ यूनिट क्या होती है, 1 मीटर। तो यहाँ आ जाएगा 1 मीटर, 1 मीटर, और लेंथ की पावर होती थी B, और B की वैल्यू कितनी है, 3 आ जाएगा। फिर T इज 1 सेकेंड, वो तो दोनों में 1 है, 1 सेकेंड डिवाइड बाय 1 सेकेंड, और इसकी पावर कितनी है, -2। तो ये हमने जो है अपने फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट कर ली, ABC, M1 L1 T1, M2 L2 T2 सभी वैल्यूज पुट कर ली। अब इसको सोल्व करते हैं तो हमारे पास आएगा N2 विल बी इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8। तो अब क्या करना होता है, सबसे पहले वही कि यूनिट से यूनिट की वजह कैंसर ऊपर नीचे की, तो उसके लिए हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो जैसे मैंने बताया था कि किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना क्या है, इजी है, तो हमने लिख लिया 1000 ग्राम रेज़ टू पावर -1 इंटू, ऐसे ही 1 सेंटीमीटर डिवाइड बाय 100 सेंटीमीटर रेज़ टू पावर 3, और ये तो 1 आएगा, सेकंड से सेकंड कैंसिल, 1 की पावर -2 वही सेम 1 आ जाएगा, 1 की पावर कुछ भी हो 1 आता है। इट इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻8 बाय 1000 ग्राम, 1000 आ जाएगा रेज़ टू पावर -1 इंटू 1/100 रेज़ टू पावर 3। ग्राम से ग्राम कैंसिल कर दिया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कैंसिल कर दिया, और ये आंसर। अब इसको सोल्व करना है। इसको सोल्व करने के लिए जो है इसका इजी तरीका है कि इन 100 और 1000 को 10 की पावर में लिख लें। 10 की पावर में लिख लेते हैं। 10 की पावर में लिखेंगे तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8, दिस इज 10⁻3 रेज़ टू पावर -1, दिस इज 10⁻2 रेज़ टू पावर 3। अब ये कितना आ जाएगा, ये जो है हमारे पास 6.67 इंटू 10⁻⁻8, इसको ऊपर लिखेंगे 10 की पावर -3 हो जाएगा, इस 10 की पावर 3 को ऊपर लेकर के गए, 10 की पावर -3 हो गया, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर पावर लिखते हैं तो साइन क्या होते हैं, चेंज, ऐसे इसका साइन भी चेंज होगा। 10 की पावर क्या हो जाएगा, -2, और उसकी पावर कितनी, 3। अब बस फिर वही कॉन्सेप्ट है, पावर के ऊपर पावर है, मल्टीप्लाई कर देते हैं, पावर के ऊपर पावर क्या रहेगी, मल्टीप्लाई। तो 6.67 इंटू 10⁻⁻8, ये 10 की पावर कितनी होगी, 3, क्योंकि 3 इंटू 1 3 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा,
ये आएगा 10 की पावर माइनस 6, दिस इज 10 टू पावर माइनस 6, 3 into 2 is 6 एंड माइनस साइन आएगा क्योंकि एक पावर प्लस है एक माइनस है, मल्टीप्लाई में वही रूल होते हैं पावर के भी जो सिंपल मल्टीप्लिकेशन के होते हैं। तो यहाँ पर ओवरऑल क्या बन रहा है, माइनस माइनस कितना हो गया ये 8 and 16, 8 and 6 10 टू पावर माइनस 14, 10 की पावर माइनस 14 और 10 की पावर 3 प्लस की है, तो ओवरऑल क्या बचेगा 10 की पावर माइनस 11, 10 पावर 8 और 10 की पावर 6, 10 की पावर माइनस 14 प्लस 10 की पावर 3, तो कितना बच गया 10 की पावर माइनस 11, तो ये आ जाएगा 6.67, इसको हम एक स्टेप कर देते हैं 14 इंटू 10 टू पावर 3, तो बेस सेम है तो पावर क्या हो जाएंगी ऐड हो जाएंगी, पावर ऐड हो गई है तो ये हमारे पास का आंसर आ गया 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ n2 आ गया, दिस इज द वैल्यू ऑफ n2। वैसे तो n2 की वैल्यू ही निकालनी होगी। फिर इसके बाद जो है इसका कंप्लीट आंसर क्या बनेगा, यहाँ डाइन की जगह आएगा न्यूटन, सेंटीमीटर की जगह आ जाएगा मीटर स्क्वायर और ग्राम की जगह पर आ जाएगा किलोग्राम का पावर माइनस 2। तो इस तरीके से जो है हमने क्या कर दिया, इस वैल्यू को जो कि सीजीएस के अंदर दी हुई थी उसको किसमें कन्वर्ट कर दिया, एसआई में कन्वर्ट कर दिया। तो हमारा आंसर रहेगा कि 6.67 जो हमारा 6.67 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 न्यूटन मीटर स्क्वायर एंड पर किलोग्राम स्क्वायर, ये हमारा एसआई के अंदर आंसर आएगा। ये न्यूमेरिकल वैल्यू रही और साथ में ये यूनिट। तो इस तरीके से जो है हमने एक इस तरीके जो है क्वेश्चन में क्या किया, सीजीएस को एसआई में कन्वर्ट किया। तो ऐसे जो है और भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। ये थोड़ा मैथमेटिक्स जो है यहाँ पर इम्पोर्टेंट होता है, इसको सोल्व करना सीखना जरूरी है क्योंकि यहाँ पर मिस्टेक होने के चांस ज़्यादा होते हैं। तो अगर फॉर्मूला लगाना आता है, ठीक है, और सारी वैल्यूज भी निकालनी आती है, लेकिन लास्ट में यहाँ मिस्टेक हो जाए तो आंसर गलत आ जाएगा, फिर जो क्वेश्चन गलत माना जाएगा। तो ये मैथमेटिक्स में सॉल्व करना आना चाहिए और ये तो सीख ही लेना चाहिए क्योंकि बार बार काम आने वाला है ये इस तरीके से, ठीक है। कुछ रूल्स हैं जो भी बार बार रिपीट हो रहे हैं, जैसे पावर के ऊपर पावर मल्टीप्लाई हो रही है, बेस से में तो पावर ऐड हो रही है, पावर ऊपर से नीचे जाती हैं तो उनके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। तो ये कुछ जो है ऐसे रूल्स हैं जिनको जो है हमें लर्न कर लेना चाहिए ताकि ये जो है आगे जो चैप्टर्स आएंगे उनमें भी और यहाँ पर भी जो है ठीक से हम इनको अप्लाई कर पाएँ। तो ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, सरफेस टेंशन ऑफ वाटर इज 72 डाइन पर सेंटीमीटर, एक्सप्रेस इट इन एसआई। तो ये सरफेस टेंशन इतनी दी हुई है डाइन पर सेंटीमीटर, फिर से दिस इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स, और उसको हमें कन्वर्ट करना है किसमें, एसआई में। तो यहाँ पर फिर से जो m1 की वैल्यू है वो कितनी जाएगी, 72 न्यूमेरिकल वैल्यू 72। अब बात आती है कि जो है हमारे पास जो m1, l1 और t1 है वो क्या होंगे। तो गिवन सिस्टम यूनिट कौन सा है, सीजीएस के अंदर मास क्या होता है, ग्राम, लेंथ क्या होती है, सेंटीमीटर, और टाइम क्या होता है, सेकंड। ऐसे ही फिर जिसमें कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट किसमें करना है, एसआई में। एसआई के अंदर जो है हमारे पास मास क्या होता है, किलोग्राम, लेंथ क्या होती है, मीटर, और टाइम क्या होता है, सेकंड। तो इधर लिख ली वो जो दिया हुआ है सिस्टम ऑफ यूनिट्स उसके अंदर वैल्यूज, और जिसमें कन्वर्ट करना है वो हमने इधर लिख ली है। अब क्या करेंगे, अब डायमेंशन फॉर्मूला लिखेंगे। सरफेस टेंशन का डायमेंशन फॉर्मूला हम कर चुके हैं एक बार, फिर भी सरफेस टेंशन का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन लेंथ, and force is m and t minus 2 and length is l से l cancel, तो m t की पावर माइनस 2। इसको हम जो ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि इसमें l नहीं आया है तो l लिखना चाहे तो l की पावर 0 लिख सकते हैं, t की पावर माइनस 2, ठीक है। ये भी तरीका ठीक है, और l ना लिखें और m t रेज़ टू पावर माइनस 2 लिख दें तो भी जो है वो भी ठीक है। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला जो है हमारी हेल्प करने वाला है ए बी सी की वैल्यू निकालने में, ठीक। तो अब करते हैं इसको क्वेश्चन को। हमारे पास n2 क्या होता है, n1 इज 72, m1 बाई m2, m1 इज
1 ग्राम बाय m2 इज 1 किलोग्राम रेस्ट पावर a। a की वैल्यू कितनी है, जितनी m की पावर होती है, m की पावर कितनी है 1। फिर जो है इनटू, फिर क्या है हमारे पास L1 बाय L2। L1 क्या है, L1 इज 1 सेंटीमीटर बाय L2 इज 1 मीटर रेस्ट पावर b। b यहाँ पर L की पावर होती है 0 आएगी, ठीक है। ए बी सी की वैल्यू क्या बनेगी, a की वैल्यू बनेगी 1, b की वैल्यू बनेगी 0 और c की वैल्यू बनेगी -2, ये बनेगा। तो हमने जो है a b और c की वैल्यू यहाँ से लिख ली डायमेंशनल फॉर्मूले से। अब तीसरी जो रह गई हमारे पास वो रह गई T1 बाई T2। T1 जो है हमारे पास 1/1 रेस्ट पावर कितना आ जाएगा, दैट इज -2, क्योंकि c की पावर कितनी है -2 है। तो दिस इज T1 बाई T2 एंड T1 और T2 जो है दोनों ही 1 and 1 है, तो हमारे पास 1 सेकंड 1 सेकंड है, 1 सेकंड बाई 1 सेकंड। अब बस क्या करना है, इनको जो हमें कन्वर्ट करना है, वही फिर से सेम प्रोसेस। n2 कितना बन जाएगा, n2 विल बी इक्वल टू 72 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट कर देंगे, ये आ जाएगा 1/1000, ठीक है। अब डायरेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि 1 ग्राम है 1 किलोग्राम है, तो किलोग्राम को क्या लिखेंगे 1000 ग्राम। 1000 ग्राम 1000 ग्राम होगा, ग्राम से ग्राम कैंसिल। ऐसे यहाँ पर देखो, यहाँ क्या है, यहाँ पावर 0 है। अब किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, क्या होता है 1, तो ये तो 1 आ जाएगा। तो ये तो जो है सोल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, यहाँ पर सब यहाँ 0 पावर। किसी भी ब्रैकेट की पावर, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है, तो उसका आंसर कितना आता है 1। समथिंग रेस्ट पावर 0 इज 1, ये भी याद रखना है। 1 सेकंड से 1 सेकंड फिर से कैंसिल हो गया, इसका आंसर भी कितना आने वाला है 1 आने वाला है। तो ओवरऑल जो है बस ये बचा हुआ है, और इसकी वैल्यू भी कितनी, इसकी पावर कितनी है 1 है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n2 इज इक्वल टू 72 इंटू 10⁻³ दिस इज n2, ये n2 आ गया 72 इंटू 10⁻³ दिस इज n2, ठीक है। न्यूमेरिकल वैल्यू इन दी न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट्स। पहले में थी 72 और अब कितनी हो गई है 72 इंटू 10⁻³। तो ये हमारी न्यूमेरिकल वैल्यू है। तो हमारा आंसर क्या बन जाएगा, जो नया सिस्टम ऑफ यूनिट है उसके अंदर सरफेस टेंशन की जो वैल्यू बनेगी 72 इंटू 10⁻³ डाइन पर मीटर, ये हमारा आंसर है। तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू हमने निकाल ली यहाँ से फॉर्मूले से, और जो लास्ट में ये यूनिट लिखी हुई है, ठीक है, ये अपने SI में लिखनी है, क्योंकि हमें इसको SI में कन्वर्ट करना था। तो ये जो है कि जस्ट जो है लास्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है, ऑलमोस्ट सेम, क्योंकि इसमें भी हम CGS को किस में कन्वर्ट कर रहे हैं, SI में कन्वर्ट कर रहे हैं, ठीक है। और क्वेश्चन करेंगे बाद में भी।